हम भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, लेंस सूत्र किसे कहते हैं? उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित कीजिए। लेंस सूत्र क्या है ये बताना है और उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को निगमित करना है। सबसे पहले देखते हैं लेंस सूत्र क्या है। किसी लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v, इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहा जाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। और लेंस सूत्र को लिखा जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऐसा भी लिख सकते हैं और ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाला ये जो सूत्र है इसे ही लेंस सूत्र कहा जाता है। अब किसी उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को निगमित करना है। तो लेंस सूत्र को निगमित करना है तो उसके लिए सबसे पहले चित्र देखेंगे। चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से ये एक उत्तल लेंस बना हुआ है। लेंस पढ़ चुके हैं ना सब लोग, दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। तो उत्तल लेंस यहाँ पर बना हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है ये बताया था आपको। तो उन्हीं विधियों का उपयोग करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये एक लेंस है। इस लेंस के सामने ये AB एक वस्तु रखी हुई है। तो नियम के अनुसार प्रतिबिंब कैसे बनता है? एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ऐसे देखो, ये जो जा रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष कहाँ है? मुख्य अक्ष ये नीचे वाली जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक ये जो गई है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर ऐसे गुजर जाती है। और जानते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस किस तरफ होता है? ये दाएं हाथ की ओर होता है। अपना दाएं हाथ देखना, इस तरफ फोकस होता है। तो ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी, प्रकाश की किरण कहाँ से जाना है? प्रकाश केंद्र से जाना है। और प्रकाश केंद्र से जब जाती है प्रकाश की किरण तो बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? दोनों किरणें इस बिंदु पर जाकर मिलती हैं। तो यहाँ पर A' B' प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। किसका प्रतिबिंब है ये? AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' पर इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसमें चित्र बना हुआ है। ये तो था चित्र कैसे बना है इसमें। अब भाषा जब लिखेंगे तो भाषा में सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि L एक उत्तल लेंस है, O इसका प्रकाश केंद्र है, F इसका फोकस है। ये सब चीज़ें इसमें बता देंगे। फिर बता देंगे कि इसके मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु है रखी हुई है। उस वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जाती है, बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें A' B' दोनों किरणें A' पर मिलती हैं तो B' से A' पर लंब डाल देते हैं। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' पर प्राप्त हो जाता है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। कैसे पता लगा कि उल्टा है? देखो, वस्तु में तीर का निशान ऊपर की ओर लगा है AB में, और प्रतिबिंब में तीर का निशान ये नीचे की ओर लगाया है। उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जैसा कि अभी आपको चित्र में मैंने बताया है, देखो
उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिख दिया गया है। देखो जो भी बातें मैंने आपको अभी चित्र में बताई हैं उन्हीं को यहाँ पर भाषा के रूप में चित्र के नीचे लिखा गया है ना। तो ये भाषा ऐसे आपको लिख लेना है। अब सबसे पहले लेते हैं कौन से त्रिभुज को, ए बी ओ त्रिभुज को। ये त्रिभुज है, देखो ये जहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाया है इस त्रिभुज को, और इसी के सामने कौन सा त्रिभुज है, देखो इसी के सामने ये इधर आया है ए डैश बी डैश ओ। ये दो त्रिभुज ले लिए, देखो एक ले लिया ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। दोनों त्रिभुज यहाँ पर मैंने चित्र में अंकित कर दिए हैं। दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे की क्या हैं, समरूप हैं। समरूप हैं इसका मतलब उनकी संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात और दोनों त्रिभुजों के कर्णों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लंबों का अनुपात ले लेंगे और बराबर में आधारों का अनुपात ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो ले लिया, जो चित्र में मैंने आपको त्रिभुज बताए हैं वही त्रिभुज यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अब पहले लिखा है त्रिभुज ए बी ओ को, ऐसा बन रहा है त्रिभुज ए बी ओ। ये इस प्रकार की आकृति है त्रिभुज ए बी ओ की। और दूसरा जो त्रिभुज है वो ऐसा बन रहा है, ये इस प्रकार की आकृति है उसकी, ये ऐसी आकृति है दूसरे त्रिभुज की। उसमें लिखा है यहाँ पर ए डैश बी डैश और ओ, ये इस प्रकार की आकृति हैं। तो अब दोनों के लंब लेना है। पहले लिखा है त्रिभुज ए बी ओ को, तो पहले त्रिभुज ए बी ओ के लंब को लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी ओ का लंब क्या होगा, ए बी। तो त्रिभुज ए बी ओ का लंब आ गया देखो ए बी। और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश बी डैश लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के लंबों के अनुपात को यहाँ पर लिख दिया। बराबर में दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात। तो पहले किस त्रिभुज को लिखा है, ए बी ओ को। तो ए बी ओ त्रिभुज का आधार क्या है, ओ बी है, चित्र में दिख रहा है। और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है, ओ बी डैश। तो ओ बी बटे ओ बी डैश आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज को पहले लिखा है यहाँ पर उस त्रिभुज के लंब को ऊपर रखना है और हर में दूसरे त्रिभुज के लंब को लिखना है। फिर बराबर में ऐसे ही जिस त्रिभुज को पहले लिखा है उसका आधार ऊपर अंश में लिखना है और हर में लिखना है दूसरे त्रिभुज के आधार को। तो ये इस प्रकार से समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद दो त्रिभुज और लेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज, देखो सी ओ एफ, ये वाला, ये सी ओ एफ, ये इस प्रकार से एक त्रिभुज ये है। और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज को लेंगे और इन दोनों त्रिभुज में वही करेंगे, लंबों का अनुपात बराबर आधारों का अनुपात। पहले किस त्रिभुज को लिखा है, सी ओ एफ को। तो पहले सी ओ एफ के लंब को लेंगे। सी ओ एफ का लंब हो जाएगा सी ओ, ये ऊपर वाली भुजा कहलाएगी ना लंब, ये जहाँ पर मैंने तीर का निशान बनाया है। तो लंब हो जाएगा सी ओ। दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये वाली भुजा जहाँ मैंने तीर का निशान बनाया है। तो दोनों के लंबों का अनुपात बराबर में आधारों का अनुपात। दूसरे पहले त्रिभुज का आधार हो जाएगा ओ एफ और दूसरे त्रिभुज का आधार हो जाएगा एफ बी डैश। तो जैसा कि मैंने आपको चित्र में अभी बताया, देखो उन दोनों त्रिभुजों को समरूप ले लिया है, देखो सी ओ एफ को और ए डैश बी डैश एफ को। फिर दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात हो गया बराबर में दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात हो गया। लिखते समय ये ध्यान देना है, हमेशा प्रकाश केंद्र की तरफ जो बिंदु है उसको पहले लिखना है। जैसे ओ एफ लिखा, एफ ओ नहीं लिखा है इसको। ऐसे ही एफ बी डैश लिखा है, बी डैश एफ नहीं लिखा। ओ एफ क्यों लिखा, क्योंकि प्रकाश केंद्र है ओ, तो ओ से सभी दूरियां नापना है ना। तो ध्यान रखना है कि जो बिंदु प्रकाश केंद्र ओ की तरफ पड़ रहा है उस बिंदु की तरफ से नाम हम लोगों को यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ गया CO बटे A डैश B डैश, ये क्या है, पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के लंबों का अनुपात, बराबर में फिर दोनों के आधारों का अनुपात, पहले त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार। अब चित्र में देखते हैं, चित्र में क्या है, देखो चित्र में ये जो CO वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा किसके बराबर है, ये AB के बराबर है। देख सकते हो यहाँ पर चित्र में दिख रहा है CO भुजा AB के बराबर है, मतलब CO बराबर AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बता दिया, किंतु CO बराबर AB, जैसा कि अभी मैंने चित्र में बताया, CO बराबर AB कहाँ रख देंगे, इस ऊपर वाले समीकरण में, ये जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है इस समीकरण में रख देंगे। तो CO की जगह पे AB आ जाएगा, बटे में A डैश B डैश पहले से लिखा है, बराबर में OF और बटे में FB डैश। तो ये इस प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। पहले समीकरण को कैसे प्राप्त किया, ABO और A डैश B डैश O इन दोनों त्रिभुजों को समरूप लेकर, और दूसरे समीकरण को कैसे प्राप्त किया, COF और A डैश B डैश F त्रिभुज को समरूप लेकर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में AB बटे A डैश B डैश का मान लिखा है, तो इस मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। देखो समीकरण 1 में AB बटे A डैश B डैश का जो मान है, ये समीकरण 2 में AB बटे A डैश B डैश की जगह पे रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मान रखेंगे तो OB बटे OB डैश, ये आ गया देखो AB बटे A डैश B डैश का मान समीकरण 1 से, और बराबर में OF बटे में FB डैश, ये पहले से लिखा हुआ था कहाँ पर, समीकरण 2 में। ठीक है। अब OB बटे OB डैश जैसा था वैसा लिख देंगे, OF को भी जैसा था वैसा लिख देंगे। नीचे FB डैश लिखा है, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है ना, लेंस में सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापते हैं, और दर्पणों में सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, सभी दूरियां उसके ध्रुव से नापते हैं। तो सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है, मतलब सभी में बिंदु O होना चाहिए। तो OB डैश और OF इन तीनों में O था, इसलिए इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। किसको चेंज करेंगे, FB डैश को चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें बिंदु O नहीं है, प्रकाश केंद्र नहीं है। अब चित्र में देखते हैं, देखो चित्र में कौन सा मान निकालना है, ये FB डैश, ये वाला मान निकालना है जहाँ पर मैंने लाइन खींची है, ये मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो इस मान को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो मान है, ये लाइन जहाँ खींच रहा हूँ मैं, O से B डैश तक का जो मान है, इस मान में किसको घटा देंगे, ये इधर वाला मान O से F तक का मान घटा देंगे। क्योंकि FB डैश निकालना है, तो FB डैश कैसे निकालेंगे, पूरे OB डैश वाला जो मान है, ये जो बड़ी वाली रेखा खींचिए ना, यहाँ से यहाँ तक के मान में यहाँ से यहाँ तक का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो FB डैश निकल आएगा, मतलब OB डैश में OF घटा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, देखो FB डैश की जगह पे यही लिख लिया, देखो OB डैश माइनस OF लिख लिया, बाकी सब में O था इसलिए उनको चेंज नहीं किया। FB डैश को चेंज कर लिया, कैसे चेंज किया, OB डैश में से OF घटा देंगे, तो ये इस प्रकार से मान निकल आएगा। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में जो मान आए हैं, इन मानों को चिन्ह पर पाटी लगाकर निकालना है। जैसे OB क्या है चित्र में देखेंगे और चिन्ह पर पाटी लगा के उसका मान लिखेंगे। OF क्या है ये देखेंगे, OB डैश क्या है ये चित्र में देखना है। सबसे पहले देखते हैं OB क्या है, चित्र में ध्यान देना है। देखो OB क्या है, O है प्रकाश केंद्र, ये यहाँ पर, और B क्या है, जहाँ पर वस्तु रखी है ये यहाँ पर, मतलब प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को क्या कहा जाता है, U कहा जाता है, तो U लिख लेंगे। किस दिशा में नाप रहे हैं हम, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है ना, तो किस दिशा में नापेंगे, इधर से इधर, O से B की तरफ नापेंगे।
तो देखो नाप रहे हैं ओ से बी की तरफ, और प्रकाश किरण किस तरफ जा रही है, ऊपर देखो तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर प्रकाश किरण जा रही है इस तरफ, और नाप रहे हैं किस तरफ, ओ से बी की तरफ। मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों, इसलिए कैसा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। चिन्ह पर पाटी पढ़ी है ना, चिन्ह पर पाटी के अनुसार जिस दिशा में प्रकाश की किरण आपतित होती है उस दिशा में नापते हैं तो धनात्मक होती है दूरी, और यदि विपरीत दिशा में नापते हैं तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर जिस दिशा में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए माइनस का निशान आ गया। अब अगला जो मान निकालना है वो है ओ बी डैश का मान। चित्र में देखते हैं क्या है ओ बी डैश। देखो ओ है प्रकाश केंद्र और बी डैश है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी कहा जाता है। और ये देखो किस तरफ नाप रहे हैं, प्रकाश केंद्र से नापना है ना दूरियां, तो किस तरफ नाप रहे हैं, ये ओ से बी डैश, मतलब इस तरफ नाप रहे हैं, इस तरफ नाप रहे हैं देखो, और इसी तरफ प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसलिए भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तीसरा जो मान है वो है ओ एफ निकालना है। कहाँ है ओ एफ, ये है देखो, ओ है प्रकाश केंद्र और एफ है फोकस। प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी, ये वाली दूरी, ये है फोकस दूरी, है ना। प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, परिभाषा में पढ़ा है। तो फोकस दूरी है, कैसा होगा, ये एफ होगा, स्मॉल एफ इसका मान होगा। और ये किस तरफ नाप रहे हैं, देखो ओ से एफ की तरफ, इस तरफ नाप रहे हैं ना, और इसी दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है, इसलिए ये भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो केवल ओ बी का मान ऋण का होगा, बाकी मान धन के होंगे। क्यों धन के हैं, क्योंकि जिस दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है उसी दिशा में इन मानों को नाप रहे हैं, इसलिए ये मान धनात्मक होंगे। चिन्ह पर पाटी यही होती है ना, तो ये इस प्रकार से मान यहाँ निकाल लेंगे। अब जैसा कि अभी मैंने चित्र में आपको बताया वही देखो यहाँ पर लिख लिया, चिन्ह पर पाटी के अनुसार लिख लिया। देखो ओ बी बराबर माइनस यू लिख लिया, बताया ना मैंने कैसे आया माइनस यू। ओ बी डैश बराबर भी लिख लिया, ओ एफ बराबर एफ लिख लिया। तो जैसे अभी मैंने निकाल के बताए हैं वैसे ही यहाँ पर निकाल कर ये मान लिखे गए हैं। अब इन मानों को कहाँ रख देंगे, ऊपर जो समीकरण 3 है उसमें मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में सबसे पहले ऊपर ओ बी लिखा है, तो ओ बी का मान क्या हो गया, माइनस का यू हो गया। बटे में ओ बी डैश लिखा है तो ओ बी डैश का मान भी हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस यू बटे भी। बराबर का निशान लगा है, फिर लिखा है ओ एफ, तो ओ एफ का मान एफ हो गया। बटे में ओ बी डैश, तो ओ बी डैश का मान भी हो गया, माइनस फिर ओ एफ का मान एफ हो गया। तो ये मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो ये ऐसा ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब ये जो समीकरण आया है इस समीकरण का में तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो भी का एफ के साथ गुणा होगा, तो ये देखो बराबर में भी एफ लिखा हुआ है, और बराबर के इस तरफ माइनस यू का भी माइनस एफ के साथ गुणा हो गया। अब माइनस यू का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस यू का भी के साथ गुणा होगा तो माइनस यू भी आ जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यू और एफ का गुणा होगा तो यू एफ, और बराबर में भी एफ पहले से लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखो यू एफ को यहीं रहने देते हैं, यू एफ को देखो यहीं पे रखा, और वी एफ जो उस तरफ था उसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे, तो वी एफ उधर से जब पक्षांतर होके इस तरफ आएगा तो प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का वी एफ हो गया। फिर बराबर का निशान, इस तरफ जो यू भी था उसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का यू भी हो जाएगा। तो वी एफ को इस तरफ पक्षांतर कर दिया और यू भी को उस तरफ पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देंगे, ये आ गया। देखो दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देने पर भाग देंगे तो ये देखो इस प्रकार से सभी जगह यू भी एफ का भाग हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, देखो यू से यू कट जाएगा और एफ से एफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/भी बचेगा। तो ये नीचे लिखा है देखो 1/भी, माइनस
वी एफ से वी एफ जब काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/u बचेगा, तो ये लिखा है 1/u बराबर यू भी से यू भी काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/f बचेगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसी को हमने बताया था, ऐसा भी लिखते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऐसा भी इसको लिखते हैं। यही क्या है, लेंस सूत्र है। तो ये इस प्रकार से उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें निकालते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो उनको मिलते रहें और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।